हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। मैं हर्ष साथियों आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं एक नई अपडेट के साथ। अगर बात किया जाए तो एक सबसे सुनहरा मौका मिला है आप सबको। इस मौके को जाने नहीं देना है और वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। तो मेरे भाई बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है, जैसे बेल की आई हुई इस समय वैकेंसी। उसमें क्या है कि आपसे अप्रेंटिसशिप मांगी है। बहुत सारी ऐसी नौकरियां आती हैं जो अप्रेंटिसशिप मांगती है और हम लोगों के पास क्या स्थिति हो जाती है कि सर आईटीआई भी है, डिप्लोमा भी है, पॉलिटेक्निक भी है, लेकिन बस समस्या इस बात की है कि हमारे पास अप्रेंटिसशिप नहीं है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, तो उसका अगर आप यूज करना चाहते हैं, सही में उस डिग्री या डिप्लोमा का स्वार्थ में लाना अगर आप चाह रहे हैं, तो आपके पास अप्रेंटिसशिप होना बहुत ही जरूरी है। तो उसी अप्रेंटिसशिप के लेके एक वैकेंसी हो रिक्वायरमेंट आई हुई है डीआरडीओ की तरफ से। और आपको पता है कि डीआरडीओ कितना बड़ा अपने आप में एक तोप है ना। तो उसी के द्वारा रिक्वायरमेंट आई हुई है, नया नोटिफिकेशन आया है। अगर आप आईटीआई हैं, डिप्लोमा है, मतलब आईटीआई प्लस डिप्लोमा दोनों के लिए है, और फ्रेशर हायरिंग है। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं अभी या आपका अभी अभी खत्म हुआ इसी साल, तो आप ये अप्रेंटिस कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो जो नहीं किए हैं उनके बारे में बताएंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करते हुए आगे बढ़ना। अगर बात किया जाए इसकी, देखिए डिफेंस, ये सिद्धार्थ नगर में आपको जाना है। वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे? सिद्धार्थ नगर में, मैसूर में। ये 15 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन आपका आया है। इसमें देखिए किसकी किसकी रिक्वायरमेंट है, देख लीजिए एक बार। 1900 एक्ट 1961 को ये फॉलो करते हुए चलती। इसने साफ साफ कहा है कि माइसॉफ्ट इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डिप्लोमा एंड आईटीआई। अगर आपके पास डिप्लोमा है, आईटीआई है, तब भी आप क्या कर सकते हैं भाई, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा और आईटीआई दोनों के लिए है। तो इस चीज को बड़े ध्यान से करना, जो भी चीजें करना। एक सेकंड रुकना भाई। चलो ठीक है, साफ साफ कहा है डिप्लोमा एंड आईटीआई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर द ईयर 2025 एंड 26 एज पर द डिटेल गिवन बिलो, है ना। कह रहा बाकी डिटेल नीचे दी हुई है। डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनर जो डिप्लोमा कर रखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चार चार पोस्ट आई हुई हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात कर दिया जाए तो मिनिमम आपका कितना साल होना चाहिए, 18 साल। मैक्सिमम आपका कितना होना चाहिए, 27 साल। और जो छूट मिलती है वो रिजर्व वालों की अलग चीज है ना। एज लिमिटेड फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड पर्सन विद पीडब्ल्यूडी वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स एंड वैल्यूज। ठीक है, तो टोटल पोस्ट आप 8 है, चार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और 4 मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। फिर बात किया है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात की तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ग्रांटेड स्टेट काउंसिलिंग फॉर बोर्ड टेक्निकल education established by the state government by a university and institute recognized of the state government of central government and equivalent to diploma। वही बात किया है कि किसी भी कॉलेज से आप पढ़े हो, आपके पास ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा और आईटीआई। ठीक है, चलो अब बात किया जाए किसकी, आईटीआई वालों की। आईटीआई अप्रेंटिस की अगर बात करेंगे, जो आईटीआई कर रखे हैं उनके लिए बात है। मैकेनिस्ट की है, फिटर की है, इलेक्ट्रीशियन की। मैकेनिस्ट की नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है, फिटर की नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, इलेक्ट्रीशियन की नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, टोटल 12 है। ठीक है, टोटल वैकेंसी 12 है। मिनिमम एज में कितना है, 18 साल, और अपर जो है 27 साल। इसमें भी वही होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन वोकेशनल कोर्स इन्वॉल्विंग 2 ईयर, है ना। जो 2 ईयर वाले हैं उनका होगा। स्टडी आफ्टर द सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड ऑल इंडिया काउंसिलिंग टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, जो आईटीआई कर रखा है 2 साल की। ठीक है, ये रहा आपके आईटीआई वालों के लिए। तो भैया चूकना नहीं है, ये मत सोचना कि मेरा होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा काम है, एक बार प्रैक्टिस करने में, एक बार चीजें करने में कुछ नहीं जाता। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की अगर बात कर लिया जाए, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग कैंडिडेट
अगर जो डिप्लोमा से किया है, डिप्लोमा वाले जो किस वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे, NATS एजुकेशन DOV.in, एंड जो ITI वाले हैं उन कैंडिडेट का पोर्टल क्या है, www.apprenticeshipindia.org, ठीक है, इस पे करेंगे। और जो डिप्लोमा वाले हैं NATSeducation.gov.in पे करेंगे। उसके बाद फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अप्रेंटिस टेक्निकल कैंडिडेट है पास्ड इन 2 ईयर। हाँ, एक चीज और इसने कहा है कि जो 2023 24 25 ये होना चाहिए। अगर आप 22 के हैं तो आप इसमें इस अप्रेंटिसशिप में अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपकी मिनिमम 2023 होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 2025 होना चाहिए। इन 3 ईयर में वाले जो स्टूडेंट है वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा इसने, ITI अप्रेंटिस कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट ITI NCVT और SCVT, ठीक है। अगर आप NCVT से भी हैं और SCVT से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु है पास्ड इन ईयर 2023 24 25, मतलब ITI वालों के भी लिए यही क्राइटेरिया है, 23 24 25 है ना, लास्ट 3 ईयर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन कह रहा है will be lead qualification stage of selection process during the training period. Candidate SC ST OBC PWS category would be apprentice candidate eligible only design trade as a apprenticeship rule, है ना। इससे क्या लेना देना, आप थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, ये जो आपको सैलरी मिलने वाली डिप्लोमा अप्रेंटिस को 8,000 पर मंथ, ITI अप्रेंटिस को 7,000 पर मंथ, मेडिकल फिटनेस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की क्या क्या है इसमें क्राइटेरिया, हायर क्वालिफिकेशन नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, अगर हायर नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज स्टिपनी जो आपको मिलेगा 8,000 से 7,000, मेडिकल फिटनेस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वोकेशनल ट्रेनिंग, हाँ ये है सिलेक्शन प्रोसेस इसका। कैंडिडेट विल बी क्राइटेरिया शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिक एकेडमिक मेरिट सब्जेक्ट टू, हाँ ठीक है। क्या कह रहा है, आपको कैसे इसमें सिलेक्शन मिलेगा, आपके मेरिट के हिसाब से, है ना, मेरिट बनेगी, उस मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद DOV होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद हाउ टू अप्लाई के लिए कहा, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड थ्रू वेबसाइट, ये है ओनली ऑन डिप्लोमा, ओनली फॉर डिप्लोमा, डिप्लोमा वाले इस पे अप्लाई करेंगे एंड ITI वाले इस पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद इस एड्रेस पे क्या करना है, इस एड्रेस पे अपने फॉर्म को भेजना है। द सेंटर है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजीज, DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सिद्धार्थ नगर मैसूर, ये एड्रेस है आपका। इस एड्रेस को विशेष ध्यान रखिए, और ये मेल भी है, ठीक है। इस एड्रेस पे भेजना है। आपका फॉर्म क्या है, अगर फॉर्म की बात कर लिया जाए आपकी, तो ये रहा आपका फॉर्म, जिसमें क्या क्या चीजें लगने वाला है ये ध्यान से देख लीजिए। एक फोटो लगेगी, ये सारी डिटेल जो होंगी आपकी वो लगेगी, परमानेंट एड्रेस, और ये जो आप जितना नंबर वगैरह आपको मिला है, CGP SGPA जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर। कुछ है नहीं मेरे भाई, छोटा सा काम है। इस टास्क को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, तो आपके पास जब अप्रेंटिसशिप नहीं रहती तो आप चूक जाते हैं। तो बहुत सुनहरा और बहुत बढ़िया मौका मिला है, तो ये अपने हाथ से निकलने ना पाए, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, तभी जाके कुछ आगे हो पाएगा, ठीक है। बाकी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अप्लाई का इसका जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए। बाकी किसी प्रकार का डाउट है तो ये छोटा सा परिवार आपके लिए सदैव खड़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। दूसरी चीज, नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन को ऑन करके तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलो भाई, धन्यवाद, है ना।